कुछ ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग। बेटी पुष्पा, है ना, बेटी पुष्पा ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। ड्राफ्टिंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग का, तो ड्राफ्टिंग में मेनली सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग है वो है रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग। कौन सा ड्राफ्टिंग बड़ी? रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग। मतलब जो आपको रिजोल्यूशन लिखने आएगा, क्या पूछेंगे आपको? रिजोल्यूशन लिखने को पूछेंगे कि ड्राफ्ट अ रिजोल्यूशन ऑफ सो एंड सो ऑफ सो एंड सो। चलिए चलिए चलिए, ये देखो, आ जाइए। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, बता देता है। आ जाइए, पानी दे देंगे ना सर? ये लो सर, ग्रुप में सेंड कर दो ना। क्या ग्रुप में सेंड करो बेटा? सर समाधान, समाधान का तो ऑलरेडी है, ग्रुप पे है, वेबसाइट पे है, सब जगह है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्लूटो लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 10th June 2013। आया? ठीक है। इन दिल्ली एंड इट्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड कैटरिंग सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट इवेंट। क्या काम है उनका? कैटरिंग सर्विसेज। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू वेंचर इनटू इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज व्हिच रिक्वायर्ड द अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए। ड्राफ्ट द नेसेसरी रिजोल्यूशन अज्यूमिंग द रिलेवेंट डेटा। मेरे को बताओ, ऑब्जेक्ट क्लॉज, देखो जब भी कोई रिजोल्यूशन भी पास करते हो, रिजोल्यूशन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन? कि हम प्रपोजल रख रहे हैं। देखो एक बात समझना, रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के पहले की साइकोलॉजी समझो, हम किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे। जब भी कोई रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने की क्वेश्चन आता है, जब भी कोई रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने की बात आती है, आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि भैया सबसे पहले तो कौन सी अथॉरिटी है जो रिजोल्यूशन पास करेगी। बोर्ड रिजोल्यूशन है, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन है, या फिर आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, वो आपको पता होना चाहिए। पहले तो रिजोल्यूशन कौन सा पास करना है वो पता होना चाहिए। दूसरा, रिजोल्यूशन आपने जो प्रपोज किया है, वो रिजोल्यूशन प्रपोज करने के बाद उसके ऊपर काम कौन करने वाला है, वो अथॉरिटी डेलीगेट करना है। मतलब जब भी हम लोग क्या करेंगे ना सर, सही समाधान में है, पार्ट सी के पहले बेटा, पार्ट सी जो है ना उसके पहले आपको दिखेगा ये समाधान में। तो यहां सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर करना है तो यू नीड टू पास व्हाट? स्पेशल रिजोल्यूशन। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? एसआर पास करना पड़ेगा, बराबर है ना? क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। तो ये नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, ये नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, इसका सबसे पहले फॉर्मेट याद कर लो। पहले तो फॉर्मेट याद करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट ये देखो। सबसे पहले रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग जब भी करोगे, राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? डेट। राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? डेट। ठीक है, सो यहां पे डेट लिख दिया, और मिडिल में क्या लिखोगे? कौन सी मीटिंग है एंड कौन सा रिजोल्यूशन है। सर ड्राफ्टिंग क्या होता है बेटा? कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको बोला जाता है कि रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करके दो, नोटिस ड्राफ्ट करके दो। हालांकि ड्राफ्टिंग का जो मेन है आपका प्रोफेशनल में एक पूरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग का, ठीक है ना, वहां बहुत डिटेल में पढ़ते हो, वहां से आप एग्रीमेंट भी लिखते हो कैसे एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है। लेकिन यहां पे आपको क्या ड्राफ्टिंग आती है? नॉर्मली रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना आपसे पूछा जाता है, नोटिस आपको ड्राफ्ट करना पूछा जाता है, मिनट्स बनाने को आपको दिए जाते हैं कि कंपनी के मिनट्स बना के दो आपको, ठीक है ना। सो देखिए, सबसे पहले जब भी रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करोगे पहले फॉर्मेट समझ लो। अबे आपने ना 11th-12th के अंदर लेटर्स वगैरह लिखे होंगे, ठीक है ना, तो लेटर्स वगैरह लिखते हो, तो लेटर जब भी आप लिखोगे उसका एक फॉर्मेटिंग होता है, तो यहां पे रिजोल्यूशन का भी एक फॉर्मेटिंग होगा। पहला फॉर्मेटिंग में समझना, राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। मिडल में लिखोगे टाइप्स ऑफ मीटिंग, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। मिडल में क्या लिखोगे बेटा? कौन सी मीटिंग है, कौन सा रिजोल्यूशन है, कौन सा मीटिंग है, कौन सा रिजोल्यूशन है। बहुत बढ़िया। और जब भी रिजोल्यूशन स्टार्ट करोगे, यू ऑलवेज स्टार्ट विथ रिजॉल्व दैट। किससे स्टार्ट करोगे? रिजॉल्व दैट। हमेशा जब भी रिजोल्यूशन स्टार्ट करोगे यू विल स्टार्ट विद द व्हाट बेटा? आपका रिजॉल्व दैट, ठीक है। रिजॉल्व दैट क्या बोला है? इन परस्यूएंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इन परस्यूएंस टू व्हाट बेटा? आपका Provision of Companies Act, the annual report of the company for financial year be prepared and finalized in abridged form for sending to the member। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने ना
ये क्वेश्चन तो हमने एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन था, है ना? किसका क्वेश्चन था बेटा? आपका एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन था। अच्छा, सिर्फ पहले पार्ट समझा रहा हूं मैं आपको, फिर मैं लिखवा के दूंगा आपको। तो पहले इसकी स्टार्टिंग हमेशा कैसे होती है? रिजॉल्व दैट, और ये हमेशा कैपिटल में होगा, याद रखना। रिजॉल्व दैट, और हमेशा ये कहां पे होगा? कैपिटल में होगा। दूसरा, फिर एक पैराग्राफ खत्म करने के बाद में जब आप दूसरा पैराग्राफ लिखोगे, वो किससे स्टार्ट करोगे? रिजॉल्व फर्दर दैट। तीसरा पैराग्राफ भी जब करोगे तो भी किससे लिखोगे? रिजॉल्व फर्दर दैट। ठीक है ना सर? कैसे क्वेश्चन आते हैं ड्राफ्टिंग के? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, है ना? अभी अपन ने देखा ना, समाधान में 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही दिए हुए बेटा। ड्राफ्टिंग के जितने भी है वो आपके 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है, देखो, कि प्लूटो लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन व्हाट बेटा? आपका on 10th June 2013 in Delhi and is engaged in the business of providing what beta आपका? Specialized catering services for corporate event. The board of directors proposed to venture into event management services which required the alteration of the object clause of memorandum of association, draft the necessary resolution assuming relevant data. हाँ तो सर मिनट्स वगैरह कैसे बनाएंगे? बताएंगे अभी आपको। कैसे बनाएंगे तो बताएंगे अभी आपको, डोंट वरी। सो पहले, सबसे पहले देखो, ये मीटिंग कौन सी होगी? बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग? अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज है। ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने के लिए क्या करेंगे? जनरल मीटिंग। तो पहले यहां पे लिखेंगे डेट राइट हैंड साइड में, बराबर। फिर यहां बीच में लिखेंगे टाइप्स ऑफ मीटिंग। तो मीटिंग कौन सा है? जनरल मीटिंग। फिर लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। कौन सा लिखेंगे? स्पेशल। फुल फॉर्म लिखना दोनों का, है ना? इतना ही लिख के थोड़ी आना है एग्जाम में, इतना लिखने का गया कितने मार्क्स है, ठीक है? फिर किससे स्टार्ट करोगे? हमेशा रिजॉल्व दैट। किससे स्टार्ट करोगे बेटा? रिजॉल्व दैट। ये भी लिखूंगा बोले, है ना? रिजॉल्व दैट भी लिखूंगा सर, यहां तक तो लिख लिया। आधा आधा, वो भी उसका मर्जी होगा तो, वरना अंडा। हाँ, सो रिजॉल्व दैट स्टार्टिंग हमेशा किससे करोगी? बताओ ना। रिजॉल्व दैट pursuant to the provision of Companies Act 2013. So pursuant to provision of section 13 and other applicable provision if any, and subject to the चलिए, जिनको नहीं मिल रहा है समाधान में, डोंट वरी, अभी यहां ध्यान दो। पहले सुनो, चलो बुक निकालो, लिखो, लिखना चालू करो। चलो लिखो, लिखवा के दे रहा हूं मैं। एक रिजोल्यूशन मैं लिखवा के दे रहा हूं, फिर एक रिजोल्यूशन आपको खुद को लिखना है, ठीक है ना? आ? क्या मिल जाता है? मेरे साथ लिख लो, डेट लिख दो राइट हैंड साइड में, जो भी डेट होगा। 7 दिसंबर 2022 2023 लिख दिया डेट आपने। टाइप्स ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग पूरा लिखना है आपको। टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, SR। सेक्शन है काय को? बेटे डेढ़ उशारी नहीं करने की दर, है ना? टाइप 114। अबे स्पेशल टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन नहीं पूछा कि रिजोल्यूशन कितने टाइप होता है। हमको क्या पास करना है? सिर्फ वो करना है। प्रोविजन में लिखो, वो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां किससे स्टार्ट करेंगे हमने? ये कैपिटल में आएगा, रिजॉल्व दैट। लाइन में गैप देंगे क्या? क्या बात पूछते हुए सोफिया? हाँ, लाइन में गैप देंगे क्या? बॉक्स बनाएंगे क्या? ऐसे क्वेश्चन नहीं करते बेटा। देना है तो दे, नहीं तो मत दे।
बट लॉजिकली क्या दोनों के बीच में क्यों लग गया? आप देखिए बेटा, हाँ लिखना रिजॉल्व दैट in pursuance to provision of Companies Act 2013 and applicable rules, company is hereby amending the object clause of memorandum of association. बेटा ड्राफ्टिंग का कोई चैप्टर नहीं है अलग से पूछा, ड्राफ्टिंग जो चैप्टर्स है उसमें से कोई भी क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग आता है. Provision of Companies Act 2013 and other applicable rules, companies hereby amending the object clause of memorandum of association by passing special resolution. By passing special resolution. रक्षु बेटा लिख ले, वो ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे को कहां है अभी जो मैं लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है ना. हाँ पूरा लिखना है. नेक्स्ट लिखना रिजॉल्व फर्दर दैट. अब आप आर्टिकल अमेंड कर रहे हो, मतलब आर्टिकल अगर आप अमेंड कर रहे हो तो कोई ना कोई नई प्रोविजन उसमें डाल रहे हो ना. यस और नो लिखना. कंपनी इज हियर बाय अमेंडिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज by adding sub clause 1. resolve further that, I'm sorry, further resolve that आएगा, resolve that नहीं आएगा, further resolve that आएगा. ठीक है ना. एक बार resolve that लिखने के बाद में क्या लिखोगे? resolve further that या further resolve that. So company is hereby amending the object clause. Company is hereby amending the object clause by adding the sub clause, namely सब क्लॉज क्या ऐड कर रहे हैं? अभी यहां पे हम लोग क्या स्टार्ट करना चाहते हैं? कैटरिंग बिजनेस का, है ना, सर्विसेज के अंदर हम आना चाहते हैं. तो क्वेश्चन का ही पार्ट इसमें लिखना है. क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग यहां पे? देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू वेंचर इनटू इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. कहां आना चाहते हैं हम लोग? इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज विच रिक्वायर्ड द अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज. तो आप क्या ऐड करोगे? इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज ऐड करोगे. तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया? टू कंडक्ट द बिजनेस इन और आउटसाइड इंडिया द इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज ऑन वैरायटीज ऑफ एरिया इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट इवेंट, मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड स्पेशल कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी प्रोग्राम. तो क्या आपने ऐड कर दिया यहां पे? सो बाय एडिंग सब क्लॉज नेमली to provide event management services. event management services पूरा लिखना है आपको. event management services in India or outside India including corporate event, road shows and provide other incidental matter अंदर वाला डेटा रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है. देखो रिजोल्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग शेयर होल्डर से अप्रूवल ले रहे हैं. तो शेयर होल्डर को तो प्रपोजल तो बताना पड़ेगा ना कि हम क्या करना चाहते हैं.
कि भाई हम ये करना चाहते हैं, तो वो लिखना है बस आपको कि भाई हम हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या डाल रहे हैं हम लोग, इन व्हाट हम क्या डाल रहे हैं, टू प्रोवाइड इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट इवेंट, रोड शोज एंड प्रोवाइड अदर इंसिडेंटल मैटर देयर टू। मतलब उसके रिलेटेड अंदर इंसिडेंटल मैटर हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं वो हमने लिख दिया। तीसरा, अच्छा इसके लिए क्या 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 क्या, अरे वर्चुअल मीटिंग में तो आपके पास आदित्य बेटा गलत समाधान है। गलत मतलब 2 पार्ट वाली समाधान है, तीसरे पार्ट वाली समाधान नहीं है आपके पास, वो मैं भिजा देता हूं। फिर तीसरा लिखना वापस से, अब थर्ड पैराग्राफ में लिखना, फर्दर रिजॉल्व दैट director of the company is authorized to sign, verify and attest the necessary form on behalf of company। तो रिजॉल्व फॉर, अच्छा अपने तीसरा ये अल्टर करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है ये कौन साइन करेगा कंपनी के यहाँ पे, डायरेक्टर। तो हमने अथॉरिटी दे दी कि कौन करने वाला है। सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, फर्दर रिजॉल्व दैट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अथोराइज्ड टू साइन, वेरीफाई, अटेस्ट दी नेसेसरी फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। ठीक है कि भैया ये पावर करने वाला है। तो तीन चीजें हमने बताई। देखो देखो एकदम आराम से, पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा कि हमको अमेंड करना है, क्या, एमओए। दूसरा हमने लिखा कि हम अमेंडमेंट क्या करने वाले हैं, और तीसरा कंपनी के बिहाफ पे कौन बंदा काम करने वाला है। प्रिंट 2 पार्ट वाली करा दी, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे पार्ट के अलग से कर ले। डन 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 डन। सो इस तरीके से आपको रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है। कंपल्सरीली क्या आने वाला है मालूम, कंपल्सरीली ड्राफ्टिंग का जब रिजोल्यूशन ड्राफ्ट का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या ध्यान रखना, सर फर्स्ट पेरा तो सेम ही है, हाँ सब ठीक है ना, तो सेम ही आता है बेटा। सबसे पहले तो हम क्या करने जा रहे हैं वो हमको लिखना है कि रिजॉल्व दैट इन परस्यूइंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एंड एप्लीकेबल रूल्स, कंपनी इज हियर बाय अमेंडिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं ये बता दिया दोस्तों। दूसरा सेकंड, फर्दर रिजॉल्व दैट, सेकंड क्या, फर्दर रिजॉल्व दैट कि कंपनी इज हियर बाय अमेंडिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय एडिंग सब क्लॉज 1, namely to provide event management services in India or outside India including corporate events, road shows and provide other incidental matter there too। ठीक है, और फिर तीसरा ये कंपनी के बिहाफ पे काम कौन करने वाला है। तो ये 3 पार्ट पे हमने डिवाइड कर दिया, करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग में कोई रटने वाली चीज ही नहीं है, सिर्फ क्या ध्यान रखना, हाँ फॉर्मेट रट लो, डेट, टाइप्स ऑफ मीटिंग, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, फर्दर रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट। स्टार्ट किससे करोगे ये बताओ, स्टार्ट हमेशा करोगे इन परस्यूएंस टू कंपनीज एक्ट 2030, कंपनी इज हियर बाय। अगर बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड इज हियर बाय, इस वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, बोर्ड इज हियर बाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया बेटा आपका, ड्राफ्ट अ पोस्टल बैलेट फॉर्म ऑफ XYZ लिमिटेड, अ कंपनी इन एग्जिस्टेंस फॉर लास्ट 10 years, अज्यूमिंग फैक्ट्स एंड फिगर। क्या देना है आपको बेटा, पोस्टल बैलेट का फॉर्म देना है। क्या देना है बेटा, पोस्टल बैलेट का फॉर्म। पोस्टल बैलेट मतलब क्या, पोस्टल बैलेट होता क्या पहले ये समझो, हाँ क्या है, क्या पोस्टल बैलेट मतलब बैलेट पेपर दे रहे हैं हम लोग, मतलब इस फॉर्म में आप अपना वोट करने वाले हो। क्या करोगे, या तो असेंट पे या तो डिसेंट, जो भी आपका होगा वो दोगे। तो कभी भी कभी भी आपको फॉर्म आता है ना भैया, कभी भी कोई कंपनी का फॉर्म आता है ना भैया, तो सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, हाँ या ना। तो जब भी कोई पोस्टल बैलेट या नोटिस ऑफ द मीटिंग, जब भी आप क्या ड्राफ्ट कर रहे हो कंपनी की,
नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ड्राफ्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या फिर आप पोस्टल बैलेट ड्राफ्ट कर रहे हो, ये हमेशा कंपनी के लेटर हेड पे जाएगा। मतलब जब भी आप फॉर्मेट बनाओगे, फ्रंट पे इधर बीच में क्या लिखोगे? कंपनी का नाम, पता, पूरा कंपनी का क्या लिखोगे? नाम एंड पता। अच्छा, पोस्टल बैलेट हम किसको भेज रहे हैं? तो क्या लिखेंगे? नेम एंड रजिस्टर एड्रेस ऑफ सोल और फर्स्ट नेम मेंबर। अब हम किसको भेज रहे हैं उसका भी तो नाम लिखा जाएगा कि हम बैलेट फॉर्म किसको भेज रहे हैं, तो क्या उसका नाम लिखेंगे? हाँ या ना? फिर उसका क्या लिखेंगे? फोलियो नंबर। फोलियो नंबर मतलब क्या? शेयर सर्टिफिकेट नंबर। फोलियो नंबर मतलब क्या? शेयर सर्टिफिकेट नंबर। ध्यान से सुनना बेटा, फोलियो नंबर मतलब क्या? शेयर सर्टिफिकेट। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड, कितने वो शेयर्स होल्ड करता है वो। फिर बोला है आई वी हियर बाई एक्सरसाइज माई वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन रिजोल्यूशन टू बी पास थ्रू पोस्टल बैलेट एज स्टेटेड इन नोटिस डैश 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 ऑफ द ईयर कंपनी बाय सेंडिंग माई असेंट और डिसेंट। और यहां पे हम लोग दो बॉक्स बना देंगे कि हम रिजोल्यूशन के फॉर में है या अगेंस्ट में है। फॉर में है या अगेंस्ट में है, उसका क्या बना देंगे? दो बॉक्स बना देंगे। फॉर में है तो मैं कहां टिक करूंगा? फॉर पे। अगेंस्ट में है तो मैं कहां टिक करूंगा? अगेंस्ट में। नीचे लिख जाएगा प्लेस और डेट एंड सिग्नेचर ऑफ शेयर होल्डर। लिखो, चलो मैं लिखवाता हूं, लिखो, ऐसा नहीं झेपेगा, वो भी लिखेंगे, पहले ये लिखो। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ड्राफ्टिंग का एक क्वेश्चन आता है प्रियंका, इससे मोटिवेट डिमोटिवेट हो जाओगे तो एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? हाँ, मतलब अगर एक छोटी सी चीज से, कोई चीज से आपका प्रॉब्लम क्या है ना, अरे सर ये तो आता ही नहीं, ये कैसे होगा? अरे भाई, जो 90% इतना पढ़ लिया है तुमने, उस पर तो भरोसा रखो। हाँ, अगर तुम मिनटों मिनटों में मोटिवेट डिमोटिवेट होगे तो कैसे चलेगा भाई? समझ रहे हो क्या? जो चीजें अपने को करनी है तो करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन थोड़ी है अभी आपको। अच्छा, रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग का एक फॉर्मेट याद रखना है। सर कैसे याद रहेगा? पढ़ने से याद रहेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, चलो क्वेश्चन क्या है ये लिखो। पोस्टल बैलेट, फॉर्मेट ऑफ पोस्टल बैलेट लिख दो। फॉर्मेट ऑफ पोस्टल बैलेट है। चलिए, फॉर्मेट ऑफ पोस्टल बैलेट में लिखो। कल और ड्राफ्टिंग का एक क्वेश्चन, एक सेशन लूंगा, ठीक है ना? एक और सेशन कल ड्राफ्टिंग का लूंगा, 1-1.5 घंटे का। चलिए, पहले तो यूजर नाम आ जाएगा कंपनी का, लेट से टाटा मोटर्स लिमिटेड, शॉप नंबर 25, कुमार, प्रेस्टीज पॉइंट, मुंबई। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट आ गया। सबसे पहले तो पोस्टल बैलेट आएगा तो ऊपर सबसे पहले कंपनी का क्या आता है बेटा? हमेशा कंपनी का क्या आता है बेटा? हमेशा कंपनी का नाम और एड्रेस आता है। ठीक है। अच्छा, पोस्टल बैलेट मतलब क्या? बैलेट फॉर्म आपके पास आएगा, क्या नोटिस में भी ये सेम एड्रेस रहेगा? यस। क्या नोटिस में भी सेम रहेगा? यस, बिल्कुल सेम रहेगा। ये लेटर हेड पे रहता है, ठीक है ना? कहां पे रहता है? कंपनी के लेटर हेड पे रहता है। तो क्या ये सब सेम आएगा? हाँ, सेम आएगा। अब आगे यहां पे हमें क्या लिखना है? नेम ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। ये बैलेट पेपर कौन 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 करने वाला है? तो नेम ऑफ व्हाट बेटा? आपका रजिस्टर्ड होल्डर। जैसे यहां पे नाम क्या है? नेम ऑफ रजिस्टर्ड होल्डर, रजिस्टर शेयर होल्डर। तो यहां लेट से नाम आपका दिया हुआ है सिमरन जैन। नाम क्या दिया हुआ है? सिमरन जैन। ठीक है, सिमरन जैन। ये लाइन मारने की जरूरत नहीं है, भले मारो तो भी चलेगा। नेम ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर सिमरन जैन। फोलियो नंबर, फोलियो नंबर मतलब शेयर सर्टिफिकेट 420 से
430, है ना। नेम ऑफ द वॉट बेटा आपका, फोलियो नंबर मतलब क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर, कि भाई मेरे पास इतने शेयर है, 10 शेयर है इसके पास, कितने शेयर्स है, 10 शेयर्स है, ठीक है ना। ज्वाइंट शेयर होल्डर होंगे तो ज्वाइंट, लेकिन अपने को लेना ही नहीं है ज्वाइंट शेयर होल्डर, है ना। जितना आसान है उतना ही करने का, नहीं तो ज्वाइंट शेयर होल्डर होते तो सिमरन, फिर राज जैन, है ना, तो 2-3 नाम और ऐड करने पड़ते थे। हमको ज्वाइंट लेना ही नहीं, हमको कीप इट वेरी सिंपल। क्या लिखेंगे हम लोग, फोलियो नंबर, दैट इज व्हाट बेटा, फोलियो नंबर आ गया कितना, 420 से 430। हाँ सर, हाँ वो मिल जाएगा ना, हाँ वो मिल जाएगा ना, सेकंड फ्लोर है ना। हम्म, कौन से, नहीं, डेट, हाँ इधर डेट भी लिख सकते हो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में डेट, राइट हैंड साइड में लिख ही सकते हो, हर बार डेट आप राइट हैंड साइड में लिख देना, कुछ भी आए ना तो डेट लिख देना। नहीं एड्रेस के ऊपर नहीं, एड्रेस के नीचे, लेटर हेड के नीचे आएगा डेट, ठीक है। सो फोलियो नंबर लिख दिया। नेक्स्ट वन लिखना पांचवा, आई वी हियर बाय, आई, ये लिखना यहां पे, आई और वी कब आता है, जब कौन है, ज्वाइंट शेयर होल्डर, ठीक है ना, ज्वाइंट शेयर होल्डर। तो आई वी हियर बाय, लिखो आई वी हियर बाय एक्सरसाइज माई वोट, exercise my vote, exercise my vote in respect to I hereby exercise my vote in respect to appointment of small shareholder director, appointment of small shareholder director, appointment of, ये पेन से लिखना है या कलरफुल, पागल हो गई क्या रक्षा, है होली नहीं खेलना वहां पे कलरफुल बोलती है, अरे ढुकली, एक ही पेन यूज करना आपको एग्जाम में, मल्टीपल नहीं, अंडरलाइन करने के लिए भी लाल पेन, हरा, पीला कुछ भी यूज नहीं करना है, पेंसिल फिर भी ठीक है, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको, क्या अंडरलाइन करोगे तुम, ठीक है ना, मिल जाए तो पेंसिल से कर देना। हाँ, सो आई hereby exercise my vote in respect to appointment of small shareholder director, डायरेक्ट भी लिख सकते हो राधिका, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टू बी पास थ्रू, टू बी पास्ड थ्रू पोस्टल बैलेट, टू बी पास थ्रू पोस्टल बैलेट, टू बी पास थ्रू पोस्टल बैलेट, पास थ्रू पोस्टल बैलेट स्टेटेड इन द नोटिस। अच्छा, बैलेट पेपर हम किसके साथ भेजते हैं, नोटिस के साथ, तो हमको नोटिस के साथ आया ना, तो स्टेटस स्टेटेड इन द नोटिस, स्टेटेड इन द नोटिस, स्टेटेड इन द नोटिस, डेटेड, डेटेड, नोटिस कब आई उसका डेट लिखना है हमको, कि भैया ये पोस्टल बैलेट आपने नोटिस के साथ भेजा था, डेटेड 7 दिसंबर 2022, 7 दिसंबर 2022, सेवन दिसंबर 2022 by sending my assent or dissent, by sending my assent or dissent, assent or dissent to the company, by sending my assent or dissent to the company, by sending my assent or dissent to the company, ठीक है। फिर पोस्टल बैलेट में एक याद रखना, 3 आपको क्या करने मालूम, 3 कॉलम बनाने हैं, कितने कॉलम बनाने हैं, 3। पहले कॉलम में आएगा पर्टिकुलर्स, क्या आएगा, पर्टिकुलर्स,
दूसरे कॉलम में आएगा फॉर, और तीसरे में आएगा अगेंस्ट। ठीक है, असेंट डिसेंट मतलब ही फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, ये हमेशा आएगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर्स मतलब यहां पे पर्टिकुलर्स क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी। अरे किस चीज के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट दे रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी। और अगर आप फॉर में हो तो वहां टिक कर दोगे, अगेंस्ट में हो तो वहां टिक कर दोगे। फॉर में है तो फॉर पे टिक करोगे, अगेंस्ट में है तो कहां टिक करोगे? अगेंस्ट में टिक कर दोगे। सो ये कॉलम पोस्टल बैलेट में ये कॉलम आएगा ही आएगा, है ना? पोस्टल बैलेट में ये आएगा ही आएगा। सो पर्टिकुलर्स मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी, फॉर और अगेंस्ट। अच्छा, अगर एक आधा रिजोल्यूशन आपको और ऐड करना है तो कर सकते हो, जैसे ऐड कर सकते हो आप इश्यू ऑफ डीवीआर, फॉर और अगेंस्ट, आपने अगेंस्ट में टिक कर दिया। पर्टिकुलर्स के पहले फॉर्म नंबर नहीं आएगा, कौन सा फॉर्म नंबर ना। ठीक है, सो एक आधा रिजोल्यूशन आपको और ऐड करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट। और नीचे आ जाएगा आपका साइन, नीचे क्या आ जाएगा आपका? साइन, सिग्नेचर। तो एस सिग्नेचर, डेट और प्लेस। डेट लिख दिया 7 दिसंबर 2022, प्लेस लिख दिया पुणे, और आपने साइन कर दिया। दिस इज दी पोस्टल बैलेट। सर एग्जाम में भी ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही करना है। सर ये अपॉइंटमेंट एसएसडी ये कंपलसरी आएगा, ये टॉपिक जिस पे असेंट देनी होती है। अबे गधे माधव, असेंट देना है या डिसेंट देना है ये तो हमारे हाथ में होता है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी हमने देखा था पोस्टल बैलेट से होता है, लेकिन उसमें हाँ बोलना है कि ना बोलना है तो हमारे हाथ में होता है ना बेवकूफ। तो तुझे जहां टिक करना वहां टिक करना, गधे, दोनों जगह मत करना, वोट इनवैलिड हो जाएगा। बीच वाला समझेंगे तेरे को, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछता है? वो तो हमारे इसमें ना, वोट देना कि नहीं देना। तो जहां अगर देना है तो इस पे टिक कर, नहीं देना है तो इस पे टिक कर। ठीक है, चलिए बाकी की ड्राफ्टिंग हम कल करेंगे। ठीक है, बाकी का ड्राफ्टिंग हम कल करेंगे। कल हम ड्राफ्टिंग करेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, बट केस स्टडीज भी हम कुछ सॉल्व करेंगे। थैंक यू। कल मिलेंगे, लेकिन कितने बजे? 10:15 पे। कल कितने बजे मिलेंगे? 10:15। अभी अगले आने वाला हफ्ता 2 हफ्ते हम लोग कितने बजे मिलेंगे? 10:15 पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपने बॉक्स बनाया वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना। हाँ बिल्कुल कर देना।